नमस्कार, वड़क्कम, आदाब, खुश आमदीद। नशिमन स्टोरीज विद आरजे सीमा वर्मा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वैसे इस बार साथियों मुलाकात थोड़ी सी देर से हो रही है। कारण आप सभी जानते हैं, दिवाली थी, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, क्या कहूँ, मुझे तो बिल्कुल समय नहीं मिल पाया कहानी रिकॉर्ड करने को। और मुझे ऐसे लगता है कि अगर मैं रिकॉर्ड कर भी देती तो शायद आपको कहानी सुनने का समय नहीं मिल पाता, क्योंकि ये त्योहार हमसे होकर कितनी खूबसूरती से गुजरे हैं। और कभी कभी मैं सोचती हूँ कि कितने खुशनसीब हैं हम, भारत देश के वासी हैं, जहाँ पर 365 डेज हम त्योहारों के रूप में मनाते हैं। पूरे साल बिजी रहते हैं हम इन त्योहारों के बीच, अपनों के बीच, और कैसे निकल जाता है, कैसे सरक जाता है ये पूरा साल पता ही नहीं चलता। लेकिन हाँ, ये कहना होगा कि 2020 तो सरक ही नहीं रहा है। अब जाके थोड़ी सी आस बंधी है कि दिसंबर आने वाला है और बस अब इस साल से हमेशा के लिए हमें छुटकारा हो जाएगा। प्लीज गो 2020, हर कोई अपने दिल में ये तमन्ना रख रहा है, क्योंकि 2020 ने हमें जो दिखाया, जो सिखाया, बहुत कुछ हो गया। बस हम चाहते हैं कि 2020 भी चला जाए जल्द से जल्द, और ये अनदेखा कोरोना वायरस भी हमेशा हमेशा के लिए हम सब की जिंदगी से चला जाए और 2021 खुशियां लेकर हम सबके पास आए। तो अब 2021 का जिक्र हो गया है, इंतज़ार भी है उसका, तो क्यों ना फिर इस इंतज़ार को ख़त्म करूं जो आपके दिल में है। फिलहाल आप सोच रहे होंगे कि कहानी तो शुरू की नहीं मैंने, तो चलिए आज कहानी का आगाज़ करते हैं, शुरू करते हैं। और मैं आपको ये बताऊं कि ये कहानी परिवार के उस सदस्य की है जिसे शायद हमने करीब से जानने की, समझने की कोशिश ही नहीं की है। कंट्रीब्यूशन इसका बहुत होता है, लेकिन ये खुद भी पीछे पीछे रहता है, हम क्या करें। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कौन है, तो बताऊंगी ना आपको जरूर, पर पहले कहानी तो सुन लीजिए। उज्जवल को थोड़ी सी आस थी कि शायद इस बार दिवाली पर मालिक थोड़ा बहुत तो कुछ देगा, कुछ तो देना ही चाहिए। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि पिछले 6 महीने से, यानी लॉकडाउन के बाद से, उज्जवल आधी सैलरी पर काम कर रहा था। पत्नी रीटा भी घर में कम से कम में गुजारा करने की कोशिश में लगी हुई थी। मगर वो कहते हैं ना कि संघर्ष जीवन नहीं है, जीवन ही संघर्ष है। जो इस संघर्ष को पार कर लेता है वो इंसान कुंदन बन जाता है। दिवाली से 1 हफ्ता पहले बॉस ने मीटिंग बुलाई, जहां साफ सुथरे लफ्जों में कह दिया गया कि कोविड की वजह से लॉकडाउन के कारण कंपनी को बहुत घाटा हुआ है और इसीलिए इस बार दिवाली बोनस नहीं मिलेगा। उज्जवल समेत सभी एम्प्लॉयज काफी हताश हो जाते हैं। कुछ तो ये भी कहते हैं कि दिवाली इस बार फीकी गई यार, क्या करें। दिल तो उज्जवल का भी यही कह रहा होता है, लेकिन बार बार उसकी 5 साल की बेटी का मुस्कुराता चेहरा उसकी आंखों के आगे आ रहा होता है, और साथ बूढ़े माँ बाप का ख्याल भी, क्योंकि त्योहार में उन्हें भी तो बेटे की ओर से उम्मीद होगी। इस बार मिल नहीं पाए तो कम से कम कुछ तो भेजेगा बेटा। कोविड के कारण चलो चाहे दिवाली एक साथ ना मनाए, लेकिन फिर भी आपके भी पेरेंट्स हैं, हमारे भी पेरेंट्स हैं, कहीं ना कहीं दिल में ये बात होती ही है। बस इस सोच की गठरी लिए उज्जवल घर पहुंचा। क्या बात है भाई, क्या बन रहा है घर में, बड़ी अच्छी अच्छी सी खुशबू आ रही है। उज्जवल की आवाज सुनते ही रीटा मुस्कुरा दी और बोली कि अरे आ गए आप। हाँ, लड्डू बना रही हूँ जी। अब दिवाली पूजा के लिए इस बार ना बाहर से हम मिठाई नहीं लाएंगे, थोड़ा सा इन्फेक्शन का खतरा है, बेकार में क्यों जाना बाजार। हाँ रीटा, ये अच्छा आइडिया है तुम्हारा। बस उज्जवल ने इतना कहा ही था कि मीठी दौड़ी दौड़ी आई और अपने पापा के गले से लिपट गई। हेलो पापा, आ गए आप मेरी फ्रॉक लेकर? नहीं गुड्डू, आज तो नहीं ला पाया, सॉरी बेटा। पापा क्या करते हो, मुझे दिवाली पे फ्रॉक पहननी है ना। अरे दिवाली तो अभी 1 हफ्ता दूर है, क्यों टेंशन ले रही हो। हाँ चलो ऐसे करते हैं, कल आप और मम्मा मेरे साथ मार्केट चलो, ठीक है। जो भी आपको फ्रॉक पसंद आएगी ना ले लेना। और पता है आपको, हम ना छोले भटूरे भी खाएंगे, लेकिन पैक करा लेंगे गुड्डू। और वो इसीलिए क्योंकि वहाँ खाने में थोड़ा इन्फेक्शन का खतरा है ना। घर में आएंगे, उसे दोबारा से अच्छी तरह गर्म करेंगे, फिर इन्फेक्शन छुर्र चली जाएगी, फिर हम खाएंगे, ठीक है। रीटा तुम भी ले लेना अपने लिए एक साड़ी।
साल भर का त्योहार है, ऐसे थोड़ी जाने देंगे। हाँ, उज्जवल की ये बात सुनकर रीटा ने पूछा, उज्जवल बोनस मिल गया क्या आपको? अरे हाँ, वो मिल जाएगा ना शायद 2-3 दिन में, पर कल चलते हैं, हाफ डे ले लूंगा और फिर घूमेंगे। दिवाली की जो डेकोरेशन है, मोमबत्ती दिए जो भी लेना है तुमने, वो एक साथ ही ले लेना, फिर बार बार मार्केट नहीं जाएंगे। वादे के मुताबिक अगले दिन उज्जवल रीटा और मीठी को लेकर बाजार गया, खरीदारी की और सभी खुशी खुशी घर लौटे। दिवाली के दूसरे दिन नोएडा में रहने वाली उज्जवल की बड़ी बहन टीका करने आई और ये जो भाई दूज था ये भी बहुत अच्छी तरह मनाया गया। भाई बहन ने मिलकर इसको मनाया, खाना वगैरह खाया दीदी ने और फिर उसके बाद शाम तक वो घर लौट गई खुशी खुशी। उज्जवल की पत्नी रीटा इस बात से हैरान थी कि उसका पति हर छोटी बड़ी बात शादी के बाद उससे हमेशा साझा करता आया है, पर इस बार बोनस मिलेगा कहकर टाल दिया है। और दिवाली भी बहुत अच्छी मन गई, सामान भी खरीद लिया और दीदी को पैसे भी दिए हैं, ये मम्मी पापा को भी पैसे भेजे हैं, तो ये पैसे आए कहाँ से हैं? ये कश्मकश रीटा के दिल में चल रही थी। अब इस बोनस की बात को वो सोचे जा रही थी और ये भी सोच रही थी कि अगर नहीं भी मिला है तो दिवाली और भाई दूज में फिर इतना खुला खर्चा उज्जवल ने कहां से कर लिया है। माँ बाबूजी को 5,000 रुपए भी भेजे हैं। खैर, बात आई गई हो गई, त्योहार भी बहुत अच्छी तरह से निकल गए। अब जिंदगी एक बार फिर रफ्तार पकड़ने लगी। मीठी का ऑनलाइन स्कूल स्टार्ट हो गया। रीटा को घर के कामकाज से एक बार फिर फुर्सत ना मिलने का दौर शुरू हो गया और उज्जवल का ऑफिस। एक दिन रात का खाना खाते हुए रीटा ने उज्जवल से कहा, सुनो जी, तुमने कहा था क्रिसमस सेल लगेगी तो फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन मुझे ले दोगे। इस महीने तो वो हमारा रेकरिंग जो था आपने खोला था वो भी मैच्योर होने वाला है, वॉशिंग मशीन के पैसे इकट्ठे करने के लिए। हाँ, तो वो भी हो जाएगा। तो फिर चलो ना, कल एक बार चलते हैं, मशीन को देख तो आते हैं कौन सी लेनी है। उज्जवल ने कहा, हाँ हाँ चलेंगे ना, पर रीटा 2 महीने के बाद प्लीज, सिर्फ और सिर्फ 2 महीने रुक जाओ और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हें वॉशिंग मशीन ले दूंगा। 2 महीने क्यों उज्जवल? अगले महीने क्रिसमस है और देखो ना, ठंड भी शुरू हो गई है, मेरे हाथों में बहुत ठंड लगती है और तुम्हें पता है ठंड से हाथों में अजीब सी वो खुजली भी शुरू हो जाती है। प्लीज मुझे ले दो ना मशीन, रेकरिंग तो हो गया होगा ना मैच्योर आपका, या होने वाला है? रीटा, मैंने तुमसे कहा ना 2 महीने रुक जाओ, मैं तुम्हें जरूर वॉशिंग मशीन ले दूंगा। और तुम्हें पता है, सुनने में आया है कि नए साल से सैलरी जो है वो भी हमें पूरी मिलेगी और 8-9 महीने के जो एरियर्स है ना, जो हमें आधी सैलरी मिली थी, वो भी हमें पूरी मिलना शुरू हो जाएगी। तो फिर ले दूंगा मैं तुम्हें वॉशिंग मशीन। उज्जवल, सर्दी आ रही है, ठंडा पानी बहुत होता है, कपड़े हाथ से धुलते नहीं है बाबा। अब मैं क्या बोलूं तुम्हें, हमने तो प्लान किया था, अब तुम लास्ट मोमेंट में प्लानिंग क्यों सारी चेंज कर रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। साल का रेकरिंग खोला तो था, उससे ले लेते हैं ना, और बाद में तुम्हारे पैसे आएंगे तो कर लेना जो करना है। थोड़ा हिचकिचाते हुए उज्जवल ने कहा, वो रीटा, नाराज मत होना प्लीज, रेकरिंग मैंने 2 महीने पहले ही तोड़वा दिया था। तोड़वा दिया? क्यों? और तुमने बताया नहीं मुझे? हाँ, वो दिवाली में इस बार बोनस नहीं मिला ना, और मीठी को फ्रॉक का प्रॉमिस किया था, माँ बाबू जी को भी पैसे भेजने थे और फिर भैया दूज का खर्चा, दिवाली का खर्चा, तो मैंने सोचा कि अभी मैं ये पैसे निकाल लेता हूँ और जनवरी से तो पूरे पैसे मुझे मिलना शुरू हो ही जाएंगे, तो मैं फिर कर दूंगा सब कुछ ठीक, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें ना फरवरी में मशीन जरूर लेकर दे दूंगा। क्या करते हो उज्जवल, मुझे बताया क्यों नहीं तुमने? बेकार ही मैंने भी नई साड़ी अपनी यूं ही ले ली, कम से कम मेरी साड़ी का खर्चा तो बच जाता। नहीं रीटा, मेरी दुनिया तो तुम पूरी, सब लोग मिलके हो यार, पूरा का पूरा परिवार मेरी दुनिया है। वो ही खुश नहीं होंगे तो पैसा बचाकर मैं क्या करूंगा, सोचो जरा। देखो मीठी कितनी खुश थी नई फ्रॉक पहनकर, तुम कितनी सुंदर लग रही थी उस दिन दिवाली पर।
नई साड़ी में, है ना? और दिवाली में सब कितने अच्छे से हो गया यार। अगर रेकरिंग नहीं तोड़वाता ना, तो जो पल एक साथ खुशी और सुकून के साथ हमने बिताए हैं वो भी नहीं बिता पाते। त्योहार खराब होते, दिवाली, भैया दूज, वो अलग। वैसे पैसे का क्या है यार, फिर से कमा लूंगा। बस 2 महीने कोई मुझे इजाजत दे दो तुम। प्रॉमिस करता हूँ फरवरी में पक्का तुम्हारी मशीन तुम्हारे घर पर होगी। अरे हाँ बाबा, फरवरी में तो बहुत ठंड होती है, दिसंबर से भी। तब तक मैं हाथ से धो लूंगी। हाँ, पर फरवरी में उज्जवल बिल्कुल पक्का। फिर कोई बहाना बनाने का मौका नहीं दूंगी मैं, समझ लो। दोनों हंसते हुए मुस्कुराते हुए सैर के लिए निकल जाते हैं। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि कहानी के शुरू में मैंने आपसे जो कहा था कि ये कहानी उस सदस्य पर आधारित है परिवार के जिसे हम ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं। तो समझ गए ना कि आज की कहानी आधारित थी पिता पर। पिता जो कुछ भी कर कर आपको ज़िंदगी में हारने नहीं देता है। माँ का कंट्रीब्यूशन अगर आपकी ज़िंदगी में मायने रखता है तो पिता का कंट्रीब्यूशन भी उतना ही मायने रखना चाहिए। बस सिर्फ थोड़ी सी कह सकते हैं कि एक दूरी हो जाती है, एक डर हो जाता है या हिचक हो जाती है, मुझे नहीं पता। लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे मैंने देखे हैं जो थोड़ा सा पिता से दूरी बनाकर रखते हैं और माँ के बहुत करीब होते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि ये दूरी जो है आपकी अपने पिता के साथ कम हो, क्योंकि पिता वो इंसान है जो औलाद के लिए दुनिया का सबसे अमीर इंसान होता है। चाहे उसकी जेब में 50 रुपए ही क्यों ना हो, लेकिन बच्चा अगर 200 रुपए की फरमाइश करता है तो वो कहीं से भी उसकी फरमाइश पूरी करता है। वैसे साथियों, इस छोटी सी आम आदमी से जुड़ी कहानी से देखिए हमें कितना कुछ सीखने को मिलता है। मुझे तो 3 बातें सीखने को मिली। पहली ये कि प्यार के बदले आपको हमेशा प्यार ही मिलता है। आप अपनों को दें चाहे परायों को दें, लेकिन प्यार से बढ़कर और कुछ नहीं है इस दुनिया में। और दूसरी बात जो मैंने सीखी वो ये कि खुशी को हम किसी दायरे में बांध नहीं सकते हैं। इसे सिर्फ एक ही तरह डिफाइन नहीं कर सकते हैं, परिभाषित नहीं कर सकते हैं। कई बार सब कुछ हासिल कर लेने के बाद भी खुशी तलाशते रहते हैं, हमें खुशी मिलती ही नहीं है, हम खुश होते ही नहीं हैं। और कई बार कुछ भी ना होकर जमीन में अपनों के साथ बैठकर चाय नाश्ता करते हुए, शरबत पीते हुए भी हमें वो खुशी मिल जाती है जिसे शब्दों में पिरोया नहीं जा सकता। और तीसरी चीज जो मुझे लगती है वो ये कि यदि कठिन समय इंसान की जिंदगी में आता है तो हाय तौबा ना करें, शांत रहें, सब्र से, धैर्य से काम लें, जैसे इस कहानी में उज्जवल ने लिया। और फिर देखिएगा कि जो हमारा धड़कता हुआ दिल है, इसे वक्त के थपेड़े नहीं पड़ेंगे। ये जब वक्त खराब होता है तो दिल कुछ ज़्यादा ही धड़कने लगता है, हम बहुत तकलीफ में हो जाते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि जब ऐसा समय आपकी ज़िंदगी में आए, चाहे जिस भी वजह से क्यों ना आए, थोड़ा सा इत्मीनान रखिएगा, क्योंकि वक्त का क्या है, गुजरता है, गुजर जाएगा। और इसकी सबसे खूबसूरत बात ही ये है कि अच्छा हो बुरा हो, वक्त हमेशा गुजर जाता है। अगर बुरा है तो अच्छा वक्त भी आपका जरूर आएगा। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, मेक द बेस्ट यूज ऑफ एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ। अब मुझे जाना है, क्योंकि लौटकर फिर आपसे मिलने एक बार फिर नशे मन में जरूर आना है। अच्छा, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है जाते जाते कि ये जो हम नशे मन के तिनके आपके साथ शेयर करते हैं, आप इन्हें आगे शेयर कीजिए ना, अपनों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने सर्कल में शेयर कीजिए, ताकि ऐसी ज़िंदगी से जुड़ी छोटी छोटी बातें हर किसी की ज़िंदगी में थोड़ा सा भी बदलाव ला सकें तो हमें कितनी खुशी होगी। तो फिर चलूं, फिर मिलती हूँ आपसे। शाद रहिए, आबाद रहिए, इसी तरह मुस्कुराते रहिए, क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। सीमा वर्मा को इजाज़त दीजिए, नमस्कार।